शुरू में मोसाद के पास बेहद लिमिटेड रिसोर्सेस थे। असली चैलेंज था अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को पता लगे बिना उसको अर्जेंटीना से इजराइल लाना, और मोसाद का मैसेज एकदम क्लियर था। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स एक आतंकवादी त्रासदी का शिकार हो गया था। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पेरिस, रोम, साइप्रस, बेरूत, हर जगह इनको ढूंढ ढूंढ के इनको मारा गया, इनके अपने घरों के अंदर। इराक और ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर कोवर्ट ऑपरेशन करना या फिर उनको साइबर अटैक करके उनको कई सालों पीछे ले जाना। सोचो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में एलिमिनेट कर सकता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऑपरेशंस के सामने हॉलीवुड की मूवीज भी फीकी लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोसाद की। ये इजराइल की सबसे सीक्रेटिव और फियरसम ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 में जब इजराइल बना तब वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। अरब के देश, फिलिस्तीन के आतंकवादी, जर्मनी से भागे हुए नाजी, सबका एक ही मोटिव था, इजराइल को बर्बाद करना। कोई फिलॉसफी के चक्कर में, कोई इतिहास के चक्कर में, कोई कल्चर के चक्कर में और कोई ज्योग्राफी के चक्कर में इजराइल को नेस्त नाबूद करना चाहता था। डेविड बेन गुरियन जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही ये रियलाइज कर लिया था कि इजराइल को एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद का जन्म हुआ रूवियोन सिल्लोन की लीडरशिप के अंदर। शुरू में मोसाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को रिपोर्ट करती थी, बट 1951 के बाद मोसाद का रिपोर्टिंग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पर हो गया था। मोसाद का मतलब था इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। शुरू में मोसाद के पास बेहद लिमिटेड रिसोर्सेस थे, बट उनका मोटो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वेयर देयर इज नो वाइज डायरेक्शन, मैन फॉल, बट इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। 1960 में मोसाद को पता चला एडोल्फ आइचमैन अर्जेंटीना में अपना नाम बदल के रह रहा है। ये वही नाजी था जो 60 लाख जीव्स की मौत के लिए जिम्मेदार था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक कोवर्ट ऑपरेशंस अप्रूव किया क्योंकि अर्जेंटीना नाजी वॉर क्रिमिनल्स को हैंडओवर देने में आनाकानी कर रहा था। आइचमैन को कैप्चर करने के लिए मोसाद ने एक स्नैच टीम बनाई। इस स्नैच टीम के अंदर उन मेंबर्स, उन फील्ड एजेंट्स को भर्ती करा गया जिनकी फैमिली के मेंबर्स होलोकॉस्ट के अंदर आइचमैन के हाथों मारे जा चुके थे। ये एक ऑपरेशन से ज्यादा एक इमोशनल वॉरफेयर था मोसाद और पूरे इजराइल के लिए। टीम लीडर थे राफी आइटन और इस पूरी टीम के अंदर 10 लोग शामिल थे। कारपेंटर, मेली, फाइटर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक काम के लिए एक अलग बंदा था। एक कंप्लीट टीम बनाई गई थी। 11 मई 1960 को आइचमैन कैप्चर हो गया, लेकिन असली चैलेंज था अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को पता लगे बिना उसको अर्जेंटीना से इजराइल लाना, और मोसाद ने यह काम बखूबी किया। इस ऑपरेशन के बाद मोसाद की पूरी दुनिया में एक धाक जम गई थी कि एक कंट्री की गवर्नमेंट की नाक के नीचे से वो एक वॉर क्रिमिनल को इजराइल ले आए थे। और मोसाद का मैसेज एकदम क्लियर था, आप कहीं पे भी छुप जाओ, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स एक आतंकवादी त्रासदी का शिकार हो गया था। ब्लैक सितंबर नाम से फिलिस्तीनी ग्रुप ने इजराइल की पूरी टीम के 11 मेंबर्स को मार दिया था। उस टाइम इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मायर और इजराइल को जवाब देना था। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था, एन आई फॉर एन आई। इस ऑपरेशन में मोसाद ने सबसे पहले पीएलओ और ब्लैक सितंबर्स के मेंबर्स, इनके सपोर्टर्स, इनको फाइनेंस करने वाले लोगों को लोकेट करा गया यूरोप की अलग अलग लोकेशंस में, जहां पे ये अपनी फैमिलीज के साथ बेहद सुकून से रह रहे थे। पेरिस, रोम, साइप्रस, बेरूत, हर जगह इनको ढूंढ ढूंढ के इनको मारा गया, इनके अपने घरों के अंदर। इस ऑपरेशन ने पूरे ब्लैक सितंबर के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया था। पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया था कि इजराइल से मैस करने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। लेकिन इस ऑपरेशन में एक गड़बड़ हो गई थी। लास्ट में मोसाद के हाथों एक मोरक्कन वेटर की डेथ हो गई थी। मोसाद को लगा वो पीएलओ का एजेंट है, लेकिन वो एक आम मोरक्कन वेटर था। इसके बाद पूरी दुनिया ने मोसाद को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। अपनी इमेज को साफ करने के लिए मोसाद को अपने 6 एजेंट्स को पनिश करना पड़ा। 80 और 90 के दशक में जब लोग कंप्यूटर से रूबरू हो रहे थे, उस टाइम मोसाद साइबर वॉरफेयर के ऊपर रिसर्च कर रहा था और साइबर वॉरफेयर के ऊपर स्टडी कर रहा था। इराक और ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर कोवर्ट ऑपरेशन करना या फिर उनको साइबर अटैक करके उनको कई सालों पीछे ले जाना, ये मोसाद ने अपने वक्त से बहुत पहले करके दिखाया था। स्टकनेस्ट अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज या फिर दुबई के अंदर उनके टॉप क्लास साइंटिस्ट का असैसिनेशन। इजराइल ने, मोसाद ने ये शो किया कि प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। मोसाद कभी भी
अकेले काम नहीं करती, वो दो और एजेंसीज के साथ मिलकर काम करती है। पहली है अमन, दूसरी शेनबेक। इन दोनों के साथ मिलकर मोसाद इतने डेडली ऑपरेशंस को अंजाम देती है। स्टैटिस्टिकली मोसाद में जॉब पाना नासा में जॉब पाने से 3 गुना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे हर एजेंट का साइकोमेट्रिक टेस्ट करा जाता है, बैकग्राउंड टेस्ट करा जाता है, उसको 100 से ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट करा जाता है। उसके बाद कोई आम फील्ड एजेंट कात्सा में कन्वर्ट होता है। ये एजेंट्स अलग अलग देशों के अंदर आम लोगों की तरह जिंदगी बिताते हैं और स्लोली स्लोली अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। इसी खामोशी के अंदर ये कई बार ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर लौट आते हैं। मोसाद का फियर, मोसाद का डर उसके रेपुटेशन के अंदर छुपा है। अफ्रीका से लेके मिडल ईस्ट से लेके यूरोप से लेके यूएस, कई ऑपरेशंस मोसाद ने बेखौफ बिना किसी डर के अंजाम दिए हैं। कहीं अपने दुश्मनों को उसने उनके घरों के अंदर, उनकी सेफ den के अंदर एलिमिनेट किया है। और मोसाद ये बहुत अच्छे से जानता है कि असली ताकत दुश्मन को एलिमिनेट करना नहीं है, दुश्मन के अंदर डर पैदा करना है कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ के मारा जा सकता है। लेटेस्ट ओमान के अंदर जो अटैक हुआ था वो मोसाद की इसी स्ट्रेटेजी को, इसी सोच को दुनिया के सामने लाता है। आज मोसाद एआई को, क्वांटम कंप्यूटिंग को अपनी इंटेलिजेंस वॉरफेयर के अंदर इंटीग्रेट कर रहा है, जैसा दुनिया में शायद ही कोई देश कर रहा है। 75 साल के इतिहास में मोसाद और इजराइल ने ये शो किया है कि कैपेबिलिटी और प्रिसीशन कितनी ज्यादा वैल्यू रखती है। आपका साइज, आपकी पॉपुलेशन कोई मायने नहीं रखती इस कैपेबिलिटी के सामने। मोसाद रिस्पॉन्सिबल है काउंटर टेररिज्म के लिए, दूसरे देशों में कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए, और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल आंसरेबल होता है मोसाद के हर एक्शन के लिए। आज की डेट में दुनिया की सबसे फियर्ड एजेंसी मोसाद का एक ही मोटो है, नेवर अगेन। होलोकॉस्ट जैसी त्रासदी जीव्स के ऊपर, इजराइल के ऊपर कभी नहीं आएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।